Hello dear students, welcome to your physics class. This is your first lecture of class 6 physics chapter 1 matter. So in today's lecture we are going to discuss the very basic concepts of the matter, examples of matter, composition of matter and the states of matter. So सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मैटर से रिगार्डिंग. सो मैटर की सिंपली डेफिनेशन क्या होगी, कैसे मैटर को डिफाइन कर सकते हैं, मैटर से हम सिंपली समझते क्या है, मैटर होता क्या है, एंड द एग्जांपल्स क्या होंगे मैटर के. सो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन की. सो कैसे मैटर को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन है मैटर की, बिकॉज जो आपका चैप्टर है वो सिंपली चैप्टर का नेम ही मैटर है, यानी कि पूरा जो चैप्टर है आपका वो सिंपली बेस्ड होगा मैटर टर्म पे. तो सबसे फर्स्ट आपको मैटर को समझना है, मैटर होगा क्या यहाँ पे. सो डियर स्टूडेंट्स, मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज anything that has mass and occupies space. So matter क्या होगा, anything, वो कोई भी चीज हो सकती है जिसके पास मास होगा और जो कोई ना कोई स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा. अगर कोई थिंग ऐसा कर रहा है देन हम उसको सिंपली क्या बोलेंगे, दैट दिस थिंग इज अ मैटर. नाउ let's take an example यहाँ पे like that I am holding this marker in my hand. मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को पकड़ा हुआ है सिंपली. नाउ अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोल सकता हूँ, दैट दिस मार्कर इज अ मैटर. ये मार्कर एक मैटर है बिकॉज इसके पास मास है. अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, दैट हैज मास, जिसके पास क्या होगा, मास होगा. सो आई कैन फील इट्स मास. मास मीन सिंपली इसका वेट. सो इसके वेट को मैं सिंपली फील कर सकता हूँ. नाउ सेकेंड थिंग, इसने क्या किया हुआ है, मेरे हैंड में एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है. नाउ लाइक दैट, जैसे मैंने इसको मार्कर को अपने हैंड में ऐसे रखा हुआ है. नाउ अब जिस जगह पे मैंने इसको रखा हुआ है, क्या यहाँ पे कोई और चीज आ सकती है, नहीं आ सकती है, बिकॉज वो स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, इस मार्कर ने ऑक्यूपाई कर लिया है. सो लाइक दैट आई कैन सिंपली से दैट दिस मार्कर इज अ मैटर. सो अब देखिए, अगर सिंपली हम बात करते हैं हमारे अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, तो जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है सभी के पास अपना क्या है, एक मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है. सो दैट्स हाउ आई कैन सिंपली से हियर दैट मैटर इज ऑल अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सभी क्या है, मैटर है, यानी कि हमारे चारों तरफ क्या है, मैटर प्रेजेंट है. लाइक दैट सम एग्जांपल्स हियर. द एयर वी ब्रीथ, जो एयर है, जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं सिंपली, यानी कि देखिए हमारा एटमोस्फेयर है, सराउंडिंग्स है, सो एयर प्रेजेंट है इसमें. सो उसी एयर को हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. सो वो एयर भी क्या है, एक मैटर है, बिकॉज उसके पास अपना खुद का एक मास है और वो कोई ना कोई स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है. जैसे कि जब हम एयर को ब्रीथ करेंगे तो एयर हमारे कहां पे जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी. सो उसने हमारे लंग्स का जो स्पेस था वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया है एंड उसका कुछ क्या है, खुद का मास भी है. सो दैट्स व्हाई वी कैन सिंपली से द एयर वी ब्रीथ इज ऑल्सो अ मैटर. वो भी क्या होगी, हमारी एक मैटर हो जाएगी. नाउ द क्लोथ्स वी वियर, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, जो मैंने यहाँ पे क्लोथ्स पहने हुए हैं, जो आप लोग क्लोथ्स पहनते हो, वो भी क्या है, हमारे मैटर है. द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो भी क्या है, हमारा मैटर है. द व्हीकल्स दैट हेल्प अस टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर ऑल मैटर, यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं जो भी चीजें हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है वो सभी क्या है, हमारी ऑल दीज थिंग्स आर मैटर. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे मैटर टर्म समझ में आ गई है. मैटर क्या होगा सिंपली, सो वो कोई भी चीज जिसके पास मास होगा और जो कोई ना कोई स्पेस को क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी. सो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज मैटर. Now moving on to the next topic which is the composition of matter. So अब हम बात करते हैं मैटर की कंपोजिशन. कंपोजिशन का मीन्स है कि मैटर बना किसका होता है, मैटर बना किसका होता है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी हम कंपोजिशन बोलते हैं. सो लाइक दैट सिंपली अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपने चौक देखी है, सो क्लासरूम में आपके चौक होती है, चौक से टीचर क्या करता है, बोर्ड पे लिखता है. यहाँ पे मैं मार्कर का यूज कर रहा हूं बिकॉज मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, अदरवाइज अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होता देन मैं सिंपली वहां पे चौक से उसके ऊपर लिखता. नाउ चौक आपने देखा होगा, जब कभी भी हम चौक से क्या करते हैं, राइट करते हैं बोर्ड पे, देन वो
चोक सिंपली क्या हो जाती है, आफ्टर राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड, देन चोक का जो साइज है ना वो कम हो जाता है। एंड आपने देखा होगा उसमें से थोड़ी क्या निकलती है, वहां से सिंपली डस्ट निकलती है। जैसे हम इसको राइट करते हैं क्या निकलती है, वहां से चौक की डस्ट निकलती है। या हम बोल सकते हैं ये चौक के क्या है हमारे, कि चौक के हमारे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, सिंपली हमारे चौक के पार्टिकल्स होते हैं जो उससे निकलते हैं। यानी कि जो चौक है वो बनी किसकी है, उसके पार्टिकल्स की मिलके बनी है। किसकी बनी हुई है, उसके पार्टिकल्स से मिलके बनी है। सो वो चौक की क्या हो जाएगी, वहां पे कंपोजिशन हो जाएगी। सो कंपोजिशन मीन्स होता है कि वो चीज बनी किसकी हुई है। सो चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पे मैटर की क्या कंपोजिशन होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि बहुत पहले क्या था, टाइम में बहुत सारी थ्योरीज सजेस्ट की गई अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। यानी कि बहुत सारी साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी कि मैटर ऐसा होगा, उसकी कंपोजिशन ऐसी होगी, उसका नेचर ऐसा होगा। नाउ अब उन्हीं थ्योरीज में से जो कुछ थ्योरीज जो एक्सेप्टेड थी, यानी कि जो एक तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी मैटर के बारे में, उसके नेचर के बारे में, सो हम उन्हीं थ्योरीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे साइंटिस्ट आए हमारे एम्फिडोकल्स। सो एम्फिडोकल्स हेल्ड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। यानी कि जो भी कोई मैटर होगा वो हमेशा किसका बना होगा, 4 एलिमेंट्स से मिलके बना होगा। एंड दीज 4 एलिमेंट्स आर दी अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। यानी कि कोई भी अगर मैटर है, अब देखिए हमारे चारों तरफ सभी चीजें मैटर है, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो किसकी बनी हुई है, वो हमारे अर्थ की बनी हुई है, एयर की बनी हुई है, फायर की बनी हुई है एंड वाटर की बनी हुई है। बट ऐसा नहीं होता है, मैटर इन एलिमेंट्स का मिलके नहीं बनता है। इट मींस जो एम्फिडोकल्स ने यहाँ पे अपनी थ्योरी दी थी वो थ्योरी क्या हो गई उनकी, वो थ्योरी उनकी रॉन्ग हो गई। कब रॉन्ग हुई, जब दूसरे साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी दी। सो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं ल्यूसीफस। सो ल्यूसीफस एंड उनके साथ में उनके पार्टनर थे डेमोक्राइटिस। सो इन दोनों ने मिलके क्या किया, एक थ्योरी को प्रपोज किया। एंड उस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, दैट ऑल मैटर इज बिल्ट अप from tiny particles. All matter is built up from tiny particles which are differing in size and shape. So यहाँ पे ल्यूसीफस और डेमोक्रेटिस ने क्या बताया कि जो भी मैटर है हमारा वो किसका बना होता है, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स का बना होता है। और वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स जो होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और सभी पार्टिकल्स की जो शेप एंड साइज होगी वो एक दूसरे से अलग होगी। एंड जब वो पार्टिकल्स एक साथ जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, देन तब वो किसको बनाएंगे, तब वो मैटर को फॉर्म करेंगे। नाउ अब इस थ्योरी के लिए उन्होंने कुछ वहां पे क्या दिए, कुछ रीजंस भी दिए हमें, कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए हमें सिंपली। सो चलिए अब हम उन रीजंस को, उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। दैट व्हाई मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, मैटर टिनी पार्टिकल्स का बना क्यों होता है। सो इसके लिए अपनी थ्योरी के लिए ल्यूसीफस एंड डेमोक्रेटिस ने क्या किए, कुछ वहां पे हमें प्रूफ्स भी प्रोवाइड किए। सो चलिए अब हम उनको स्टडी करते हैं। सो डेमोक्रेटिस न्यू दैट इफ यू टुक अ स्टोन एंड कट इट इन हाफ, अगर आप क्या करो, एक स्टोन लो और उस स्टोन को क्या करो, 2 हिस्सों में कट कर दो, डू इट 2 हाफ्स, देन ईच हाफ हैव had the same properties as the original stone. So like that हमारे पास ये एक स्टोन है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एक स्टोन है। नाउ इस स्टोन को अगर मैं क्या करूं, बीच में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कट कर दूं। सो लाइक दैट अब हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे, अब हमारे पास लाइक दैट हमारे पास ये 2 स्टोन के पीसेस आ गए। नाउ अब जो ये दोनों स्टोन के पीसेस हैं, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखें, प्रॉपर्टीज मींस इनके कैरेक्टर्स को देखें, यानी कि दिखते कैसे हैं उसको अगर हम देखें, देन वो सेम होगा। किससे सेम होगी, जो हमारे पास ओरिजिनल स्टोन था। लाइक दैट ये भी टफ होंगे, अगर हम इनको टच करेंगे देन सिंपली हमें टफ फील होंगे ये। देन इनका कलर जो होगा, देन इनकी जो स्टेट होगी वो सभी सेम होगी, किससे, जो हमारा ओरिजिनल स्टोन था। नाउ he reasoned that if you continue to cut the stone into smaller and smaller pieces, अब यहाँ पे इसके लिए कि जो प्रॉपर्टीज है सेम रहेगी यहाँ पे, उसके लिए डेमोक्रेटिस ने एक रीजन दिया कि अगर आप इस स्टोन को, यानी कि जो ये पीसेस आए इनको अगेन आप क्या करो, स्मॉल पीसेस में कट करो, देन अगेन स्मॉल पीसेस पे, और इस तरह से आप इनको कट करते रहो स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस में। देन तब क्या होगा, देन at some point you would reach a piece so tiny that
इट कुड नो लॉन्गर बी डिवाइडेड। यानी कि अगर आप इस तरह से इनको आगे कट करते रहोगे स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस पे, सो आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे, देन तब जाके आप उस जो हमारे क्या होंगे पार्टिकल्स होंगे या जो स्मॉलर पीसेस होंगे स्टोन के, उनको आप आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। एंड उस स्टेट को, उस कंडीशन को उन्होंने क्या नाम दिया, दैट दीज आर द टिनी पार्टिकल्स। यानी कि उस सिचुएशन पे, उस कंडीशन पे वो टिनी पार्टिकल्स आ जाएंगे हमारे, जिनको क्या था, इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि ऑल मैटर इज बिल्ड अप ऑफ from small tiny particles. So dear students, Democritus called these infinite small pieces of matter called atoms. So उन small pieces of matter को या stone को उन्होंने क्या नाम दिया, एटम्स नाम दिया। मींस जब कंडीशन कौन सी आ जाएगी, एटम्स वाली कंडीशन आ जाएगी, देन तब हम उनको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड नाउ हियर द वर्ड एटमोस, एटमोस हमारे पास यहाँ पे वर्ड आया। नाउ इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इस वर्ड का मीनिंग होता है इनडिविजिबल, यानी कि ना टूटने वाला, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। नाउ ही सजेस्टेड दैट एटम्स वर इटर्नल एंड कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि एटम्स क्या होंगे, इटर्नल। इटर्नल मीन्स वो अमर होंगे और उनको हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी कि उनको हम कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे ये क्या था, डेमोक्रेटिस और ल्यूसिफस की थ्योरी थी, जो उन्होंने सपोज की थी, प्रपोज की थी, किसके लिए, मैटर के लिए। एंड उसके लिए उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे अपना एक एप्रोप्रिएट रीजन दिया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैटर स्मॉल टिनी पार्टिकल्स का बना होता है। सो उसको इन्होंने यहाँ पे क्या प्रूफ करके दिखाया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं सम मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नाउ यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑल द डाटा दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, जो बोर्ड पे मैंने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। देन आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now dear students, let's discuss some more points regarding the concept that we have discussed earlier. So dear students, after that जो वहां पे ल्यूसिफस एंड डेमोक्रेटस ने अपनी थ्योरी दी that the matter are made up of small tiny particles and these particles are indivisible, यानी कि इनको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देन उनकी थ्योरी देने के बाद फिर क्या हुआ, वहां पे ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं हो पाई, यानी कि उनका जो वर्क था वहीं पे स्टॉप हो गया और दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने भी कुछ ज्यादा वर्क नहीं किया उस पे। बट देन आफ्टर इन दी 17th एंड दी 18th सेंचुरी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वहां पे 17th और 18th सेंचुरी के अराउंड का जो पीरियड था, वहां पे क्या हुआ, वहां पे कुछ की इवेंट्स हेल्पफुल रहे क्या करने के लिए, जो थ्योरी ल्यूसिफस और डेमोक्रेटस ने दी थी उसको रिवाइव, यानी कि उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए। यानी कि दोबारा से 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ, अगेन रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ और जो थ्योरी गिवन थी वहां पे दैट मैटर आर बिल्ट अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, उस पे क्या हुआ और ज्यादा वहां पे वर्क हुआ। देन आफ्टर विच दिस ओपिनियन होल्ड्स टुडे, यानी कि आज भी हम टुडे, अब के समय में जो हम क्या कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं मैटर को, मैटर की डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सो वो सभी किस पे बेस्ड हैं, वो सभी इसी थ्योरी पे बेस्ड हैं दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। सो इसी थ्योरी पे टुडे आज भी क्या हो रहा है, उस पे वर्क हो रहा है और उस पे आगे क्या की जा रही है, रिसर्च की जा रही है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, that all matter is composed of indivisible particles called the atoms. Now all atoms of a given element, अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन है, देन उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे आर आइडेंटिकल, यानी कि एक जैसे होंगे। वेयरएज अगर हम बात करते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके एटम्स की बात करें, देन वो सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। किसमें,
प्रॉपर्टीज में। लाइक दैट लेट्स टेक सम एग्जांपल्स हियर। लाइक दैट आप केमिस्ट्री के अंदर आगे स्टडी करोगे अबाउट द एलिमेंट्स। केमिस्ट्री में आप एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करोगे। सो देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, सो टोटल हमारे पास अभी कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किए हुए हैं। इनमें से कुछ तो नेचुरली मिलते हैं हमें अर्थ पे और कुछ को हमने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। सो इनको आप अच्छे से और आगे डिटेल में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करोगे। बट यहाँ पे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाई द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल व्हेयरएज द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो लाइक दैट कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स के। लाइक दैट एक एलिमेंट होता है हमारा हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन आई होप आपने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा हाइड्रोजन का नेम, या अगर नहीं सुना है तो सिंपली कोई बात नहीं है, आप आगे उसको पढ़ोगे, स्टडी करोगे। सो हाइड्रोजन हमारा एक एलिमेंट है जिसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। मींस ये हाइड्रोजन का क्या होता है? सिंपली सिंबल होता है, इससे हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हाइड्रोजन के अंदर ये तो हमारा क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। नाउ इस एलिमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? इसके अंदर प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन के एटम्स। क्या प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम इस तरह से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जितने भी इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सारे क्या होंगे? सेम प्रॉपर्टीज रखेंगे, यानी कि वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। वेयरएज अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे अगेन एक और एलिमेंट की, सो लाइक दैट अगेन हमारे पास यहाँ पे एक और एलिमेंट है। सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन को। नाउ ऑक्सीजन एक और एलिमेंट है हमारे पास, इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से। सो ये यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन का सिंबल होता है। नाउ अब इस ऑक्सीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम डिनोट करेंगे इस तरह से। सो जितने भी इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे सभी क्या होंगे? आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे। सो देखो ये तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट की, तो सेम है। यहाँ पे भी एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम। बट जब हम इन दोनों के एटम्स की बात करेंगे अलग अलग, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूं? अगर मैं सिंपली लिखूं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स, देन इन दोनों की क्या होंगी? दे शो, ये क्या शो करेंगे? देन बोथ दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये क्या शो करेंगे? यहां पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी सिंपली से दैट एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जितने भी एटम्स होंगे किसी गिवन एलिमेंट के वो सारे आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे, सेम होंगे। वेयरएज द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जो एटम्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी क्या होंगी? हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है अच्छे से कंसेप्ट, जो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन की अभी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। Now dear students, you can simply take a screenshot of all this data written on the board, then after which I will move on to the next topic. Now dear students, the next topic is the states of matter. So हम next topic पे move करते हैं, and the next topic here is the state of matter. So state of matter means simply क्या है? देखिए अभी हमने matter को study किया। Matter is simply defined as anything which has mass and occupies space. वो कोई भी चीज जो मास, जिसके पास कुछ खुद का मास होगा और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, उसको मैटर बोलेंगे। नाउ अब आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया आपको कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें सभी मैटर है। नाउ अब आपने सभी का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि कुछ चीज कैसी होती है देखने में, कुछ अलग है देखने में, सभी क्या है? कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं सिंपली बात करता हूं, जैसे मार्कर देखा, सो मार्कर देखो ये एक मैटर है। अगर आप इसको टच करो कैसा फील होगा? हार्ड फील होगा आपको। सो यानी कि हार्ड, ये क्या है? इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल फॉर्म है। सो इसी फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे हमने मैटर को क्या किया हुआ है? कुछ कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड, कुछ क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया हुआ है। नाउ अब क्या क्या होंगी वो सिंपली, सो the three states of matter are the three distinct
फिजिकल फॉर्म्स। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, और वो 3 स्टेट है क्या, वो मैटर ही है, बट मैटर वहां पे हमें 3 अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। एंड दैट मैटर कैन टेक इन मोस्ट इन्वायरमेंट, और मैटर क्या होगा, इन्वायरमेंट में मोस्टली हमें इन तीनों ही स्टेट में देखने को मिलेगा। नाउ अब कौन कौन सी स्टेट होंगी हमारी ये, दीज आर दी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड दी गैसियस स्टेट। सो ये 3 स्टेट्स होती है हमारी मैटर की। सो लर्न रखना हमेशा, मैटर 3 फॉर्म्स में मिलता है हमें, या तो वो सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, या वो लिक्विड फॉर्म में, और या फिर वो गैसियस फॉर्म में। और ये तीनों ही क्या होती हैं, ये तीनों ही मैटर की फिजिकल फॉर्म होती है। फिजिकल फॉर्म का मतलब है जिनको हम नॉर्मली अपनी आई से देख के बता सकते हैं, जिनको हम नॉर्मली अपनी आई से देख के बता सकते हैं दैट ये मैटर की सॉलिड फॉर्म है या सॉलिड स्टेट है, ये मैटर की लिक्विड फॉर्म है या लिक्विड स्टेट है, या फिर ये मैटर की गैसियस फॉर्म है या फिर गैसियस स्टेट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ अभी मैंने बोला कि फिजिकल फॉर्म्स यानी कि जिसको हम नॉर्मल अपनी आई से देख के बता सकते हैं। सो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से स्टडी करते हैं कि कैसे हम अपनी नॉर्मल आई से देख के बता सकते हैं। सो लाइक दैट डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने वाटर देखा है, वाटर आप डेली ड्रिंक करते हो आप। नाउ सो वाटर की अगर मैं सिंपली बात करता हूं, सो वाटर, सो क्या मैं यहाँ पे वाटर को बोल सकता हूं दैट वाटर इज अ मैटर? यस ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूं, बिकॉज वाटर का खुद का मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी करता है। नाउ नॉर्मली आपके पास वाटर है जो आप वाटर ड्रिंक करते हो, कैसी स्टेट है, देखने में कैसा होता है वो देखने में होता है लिक्विड। सो आई कैन सिंपली राइट हियर दैट वाटर इज लिक्विड। वाटर कैसा है हमारा, लिक्विड है। सो हमने देख के बता दिया उसको इजिली। तो वाटर क्या है हमारा, एक वहां पे लिक्विड जो है वो उसकी फिजिकल फॉर्म हो गई, क्योंकि हमने उसको देख के ही बता दिया है। नाउ अगर मैं इस वाटर को क्या कर दूं, इस वाटर को अगर मैं सिंपली क्या कर दूं, इसको मैं हीट कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पे वाटर को सिंपली हीट कर दूं, गर्म कर दूं, देन हीट करते आपने देखा होगा जब कभी भी आप वाटर को क्या करते हो, हीट करते हो, देन सिंपली क्या होता है, वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी हमारी, सिंपली गैसियस फॉर्म हो जाएगी। नाउ अगर मैं सिंपली इस वाटर को क्या कर दूं, सिंपली मैं इस वाटर को अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे सिंपली इसको कूल कर दूं, यानी कि इसको मैं ठंडा कर दूं, फ्रिज में रख दूं, देन सिंपली फ्रीजर में रख दूं, देन ये सिंपली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड हियर इनटू द आइस, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अगर आप आइस को देखोगे तो आइस देखने में कैसी होगी, देन इट विल बी दी सॉलिड, वो कैसी हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। सो लाइक दैट वी कैन सिंपली ऑब्जर्व दैट दीज आर दी फिजिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। मैटर की ये फिजिकल फॉर्म्स हैं जिनमें मैटर क्या करता है, एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। सो देखो वाटर था, देखो तीनों ही केसेस में है तो वाटर ही हमारे पास, तीनों केसेस में क्या है, वाटर ही है हमारे पास। नाउ वाटर का आपको अगर फॉर्मूला पता हो, सो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। H2O इज द फॉर्मूला फॉर दी वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है। नाउ यहाँ पे वाटर लिक्विड स्टेट में, यानी कि यहाँ पे H2O लिक्विड फॉर्म में है। नाउ वाटर वेपर्स आ गए, यानी कि है तो ये भी वाटर, है तो ये भी H2O ही, बस कैसी स्टेट हो गई यहाँ पे इसकी, गैसेस स्टेट हो गई है। नाउ इधर अगर हम बात करें आइस, बर्फ है, सो ये भी तो H2O ही है हमारा, बस स्टेट कैसी हो गई है इसकी, सॉलिड हो गई है। सो देखिए एक ही मैटर है वाटर, वाटर एक ही मैटर है H2O, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी बिल्कुल सेम है, बट उसकी जो फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म है, वो डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे वो गैसियस फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, एंड यहाँ पे वो किस फॉर्म में मिल रहा है, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या कंसेप्ट होगा और इनको हम फिजिकल फॉर्म क्यों बोलते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम मूव करते हैं दिस सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को अब हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड उसकी properties. Now dear students, let's discuss about the properties or characteristics of solid state of matter. So one by one हम यहाँ पे बहुत सारी properties को study करेंगे जो solid state की होगी। So here dear students, the very first property is a solid has a stable, definite shape and a definite volume.
यानी कि जो भी मैटर अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में शो हो रहा है, उसको में एग्जिस्ट कर रहा है सिंपली, सो उसकी हमेशा जो शेप होगी और जो वॉल्यूम होगी वो क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी। लाइक दैट, जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं, जैसे अभी पीछे हमने आइस का एग्जांपल स्टडी किया। सो आइस के आपने देखा होगा उसकी क्या रहती है, हमेशा एक फिक्स्ड शेप रहती है, फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है, एंड सिंपली वो क्या होता है, हमारा एक स्टेबल होता है। नाउ सॉलिड्स कैन ओनली चेंज देयर शेप्स, यानी कि अगर हमें किसी सॉलिड की शेप को चेंज करना हो, देन वी सिंपली कैन चेंज देयर शेप अंडर फोर्स एज व्हेन स्क्वीज्ड, क्रश्ड, ब्रोकन और कट। यानी कि एक सॉलिड कब अपनी शेप को चेंज करेगा, अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि कोई दबाव डालेंगे, या फिर हम उसको सिंपली स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज मीन सिंपली जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि स्प्रिंग्स होते हैं जो हमारे, सो स्प्रिंग को अगर हम दबा रहे हैं एक तरह से, या फिर जैसे आपने देखा होगा जो स्पॉन्ज होते हैं, जो घर में क्या होता है, किचन में स्पॉन्ज होते हैं, जिससे आप क्या करते हो, घर के बर्तन क्लीन किए जाते हैं। सो स्पॉन्ज, उसको अगर आप क्या करते हो, दबाते हो, स्क्वीज करते हो, देन सिंपली उसकी शेप क्या हो जाती है, वहां पे चेंज हो जाती है। देन आफ्टर विच अगर आप क्रश कर रहे हो उसको, यानी कि जैसे कि हैमर है, हैमर से आप उसको क्या कर रहे हो, हैमर से आप उसको क्रश कर रहे हो, देन तब उसकी शेप चेंज हो जाएगी। देन आफ्टर विच ब्रोकन, या अगर आप उसको तोड़ रहे हो, जैसे कि ब्रिक्स होते हैं जो आपकी, उनको आप इजीली क्या कर सकते हो, ब्रोक कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, देन तब शेप चेंज हो जाएगी। या फिर सिंपली आप क्या कर रहे हो, उनको कट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ और एनी अदर मटेरियल, देन उस केस पे उनकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। अदरवाइज जो सॉलिड्स होंगे उनकी शेप हमेशा डेफिनेट फिक्स्ड रहेगी एंड वॉल्यूम भी डेफिनेट या फिक्स्ड ही रहेगी। नाउ डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो देखिए सॉलिड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे और डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स की क्या होंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, लाइक दैट दी हार्डनेस, जैसे कि हार्डनेस हो गई, टेक्सचर हो गया, रिजिडिटी हो गई एंड दी कलर हो गया। हार्डनेस मींस हार्ड, कितना हार्ड है वो। टेक्सचर का मींस वो स्मूथ है कि रफ है, कैसा टेक्सचर है, यानी कि जब आप उसको टच करते हो कैसा फील होता है। देन रिजिडिटी, रिजिडिटी का मींस होता है कितना वो टफ है, एंड दी कलर, उसका कलर क्या है। सो डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स की क्या होगी, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होगी। लाइक दैट जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं। सो लाइक दैट अ सॉलिड में बी हार्ड और सॉफ्ट, एक सॉलिड हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करूं मैं, फॉर एग्जांपल लाइक दैट कॉटन एंड स्पॉन्ज, जैसे कि कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि जब आप इनको टच करोगे, फील करोगे, देन ये कैसे होंगे, आपके सॉफ्ट होंगे। वाइल अगर मैं बात करता हूं आयरन की, सो आयरन आपने देखा है सिंपली, सो आयरन या आयरन की कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको टच करोगे देन वो सिंपली कैसा फील होगा आपको, वो हार्ड फील हो जाएगा। सो जैसे कि देखो तीनों ही क्या है हमारे यहाँ पे सॉलिड्स के एग्जांपल है, बट दो यहाँ पे हमारे कैसे हैं, हमारे ये सॉफ्ट हैं एंड आयरन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हार्ड हो गया। नाउ सम मोर एग्जांपल्स लाइक दैट अ सॉलिड में भी स्मूथ और रफ, एक जो सॉलिड होगा वो हमारा स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक दैट अगर आप किसी सिल्क फैब्रिक, सिल्क का कोई अगर आप कपड़ा देखो, सिंपली क्लॉथ देखो, फैब्रिक देखो, देन जब आप उसको टच करोगे बहुत ही कैसा होगा, हमारा स्मूथ होगा। वाइल अगर आप बात करें यहाँ पे किसकी, सैंड पेपर, जो हमारा एक सैंड पेपर होता है तो उसका जो सरफेस होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रफ होता है। सो यहाँ पे भी दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, दोनों हमारे सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं, बट दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, शो करते हैं। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स आर, अब सॉलिड्स की कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। सो लाइक दैट अब देखिए कौन से हमारे मैटर सॉलिड होगा, सॉलिड मैटर के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। सो बेसिकली वो जिनकी एक डेफिनेट शेप होगी और एक डेफिनेट वॉल्यूम होगी, वो सभी किसके अंडर आएंगे, वो सभी हमारे सॉलिड स्टेट के अंडर आ जाएंगे। लाइक दैट दी वुड, जैसे कि वुड हो गया, सैंड हो गई, आइस हो गई, ब्रिक हो गई, कॉटन, steel, etc. So all these are examples of solid state of matter because all these show a definite shape and a definite volume, because सभी क्या करते हैं, एक definite shape और एक definite volume को show करते हैं. That's why simply we included all these in under the solid state of matter. So dear students, I hope आपको ये सभी points अच्छे से समझ में आ गई हैं regarding the solid state of matter. Now we will discuss the second state of matter, which is the liquid state. So now dear students, let's talk about the liquid state of
matter. So in the liquid state of matter, liquids do not have a fixed shape. जो हमारा लिक्विड मैटर होगा वहां पे उसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगी। जैसा कि हमने कहां पे पढ़ा था, सॉलिड्स के अंदर पढ़ा था। सॉलिड्स की हमेशा क्या होती थी, एक फिक्स्ड शेप होती थी, बट लिक्विड्स की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। दे फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच दे आर प्योर्ड। सो जिस भी कंटेनर में, जैसी भी कंटेनर की शेप होगी जिसमें हम उनको क्या करेंगे, फिल करेंगे, वो उसी कंटेनर की शेप को क्या कर लेंगे, गेन कर देंगे। लाइक दैट, सपोज वी हैव अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इसके अंदर हमने क्या किया, किसी लिक्विड को फिल किया। देन देखिए, लिक्विड की यहाँ पे कोई फिक्स शेप तो नहीं होगी, बट जैसे हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे देन उसकी शेप कैसी हो जाएगी, उसकी शेप हो जाएगी हमारी सिलेंड्रिकल। सो क्यों वो ऐसा, क्योंकि लिक्विड ने सिलेंडर की, इस कंटेनर की शेप को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। नाउ अगेन, अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे क्या है, सपोज हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, कंटेनर है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी लिक्विड को फिल कर रहे हैं। देन यहाँ पे वो लिक्विड क्या करेगा, वो लिक्विड यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। यानी कि सेम जो लिक्विड हमने यहाँ पे फिल किया वही लिक्विड हमने अगेन यहाँ पे फिल किया, तो दोनों केसेस में उसकी जो शेप थी वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। बिकॉज लिक्विड्स क्या करते हैं, जिस भी शेप के कंटेनर में हम उनको फिल करते हैं उसी की क्या कर लेते हैं, वो शेप को गेन कर लेते हैं। नाउ अभी यहाँ पे हमने टर्म को स्टडी किया, फ्लो। फ्लो मीन्स क्या होता है, फ्लो मीन्स होता है बहना। क्या होता है, बहना या फिर मूव करना। सो जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स फ्लो करते हैं यानी कि बहते हैं, मूव करते हैं, कहां से, फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वो क्या करेंगे, वो फ्लो कर जाएंगे। लाइक दैट, सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लाइक दैट, यहाँ पे हमारे पास ये कंटेनर है एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे एक और कंटेनर है। दोनों ही कंटेनर्स की जो शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, वो सेम है, एक जैसी है। दोनों ही कंटेनर्स को हमने क्या किया, एक पाइप से कनेक्ट किया। नाउ जो पहला कंटेनर है उसको हमने कंप्लीटली फिल किया हुआ है वाटर से एंड जो सेकंड कंटेनर है वो उसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट क्या थी, हमारे वाटर की थी। नाउ जैसे ही हमने इनको क्या किया था, एक पाइप से कनेक्ट किया था, उन पाइप को ओपन करेंगे, देन जो वाटर होगा वो इधर से फ्लो करके किधर आने लगेगा, इस कंटेनर में। सपोज ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी, तो वाटर होगा, वाटर फ्लो कर जाएगा फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी पे। क्यों फ्लो करेगा, बिकॉज कंटेनर ए में उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे लेवल क्या है, हाई है, और यहाँ पे लेवल क्या है, लो है। सो दैट्स वाई वाटर इधर से कहां पे फ्लो कर गया, कंटेनर बी में फ्लो कर गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गई है ये लाइन, ये यहाँ पे जो पॉइंट है क्या आपको बता रहा है, सिंपली क्या एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो एनी मैटर दैट कैन फ्लो, कोई भी मैटर हो जिसके अंदर एबिलिटी होगी फ्लो करने की, जो फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्लूइड। क्या बोलेंगे हम उसको, फ्लूइड बोलेंगे। सो लिक्विड्स एंड गैसेस आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। सो लिक्विड्स और गैसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि लिक्विड्स भी फ्लो कर सकते हैं और गैसेस भी क्या कर सकती है, हमारी फ्लो कर सकती है। नाउ दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखिए, उनकी कोई फिक्स्ड शेप तो होगी नहीं, बट उनकी क्या होगी, उनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाएगी। इवन इफ दे कैन चेंज देयर शेप, दे ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ द स्पेस। इट मीन्स लाइक दैट, अगर हमने यहाँ पे जो लिक्विड फिल किया था, सपोज 5 लीटर्स किया था, यानी कि 5 लीटर्स उसकी यहाँ पे वॉल्यूम हो गई। देन अगेन जब हमने यहाँ पे उसी लिक्विड को फिल किया तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, 5 लीटर वॉल्यूम को ही क्या करेगा, यहाँ पे वो गेन करेगा, टेंड करेगा। बिकॉज लिक्विड्स की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, वो वॉल्यूम उनकी फिक्स्ड होती है, यानी कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है, बट उनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं रहती है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स आर, लिक्विड्स के कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं सिंपली यहाँ पे, सो लाइक दैट दी ऑयल, मिल्क, जूस, सो ऑल दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड। नाउ लिक्विड्स क्या होंगे, जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी, जिनके अंदर एबिलिटी होगी फ्लो करने की, कहां से, फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल, एंड उनकी क्या होगी, एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाएगी।
जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड आई होप आपको ये सभी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई है। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट, थर्ड एंड द लास्ट स्टेट विच इज द गैसियस स्टेट। Now dear students, let's discuss about this gaseous state of matter. So in the gaseous state of matter, gases do not have a definite shape. So again, जैसा liquids के अंदर हमने स्टडी किया, liquids की कोई definite shape नहीं होगी, as well as same जो gases होंगी यहाँ पे इनकी भी कोई एक definite shape नहीं होगी, यानी कि कोई fixed particular shape नहीं रहेगी gases के पास में, and they spread out to fill up all the space available to them. और जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा इनके लिए, गैसेस के लिए, ये उतने ही स्पेस में क्या कर जाएंगी, स्प्रेड यानी कि फैल जाएंगी, thus changing their volume, जिससे क्या होगा, इनकी वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन सिंपली से हियर दैट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एज वेल एज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की ना ही कोई फिक्स्ड शेप होगी या डेफिनेट शेप होगी और ना ही इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होगी, बिकॉज ये सिंपली क्या करेंगी, ये स्प्रेड कर जाएंगी और जितनी भी वॉल्यूम, जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा इनके लिए, उस पूरे स्पेस को ये क्या कर लेंगे, सिंपली कवर कर लेंगे। नाउ दे आर ऑफन इनविजिबल। दूसरा जो गैसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपली इनविजिबल होते हैं, यानी कि उसको हम देख भी नहीं पाते हैं। नाउ अब देखें यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल की हेल्प से हम स्टडी करते हैं। लाइक दैट सपोज हमारे पास क्या है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या फील्ड है, गैस फील्ड है, और कितनी गैस फील्ड है, सपोज 10 लीटर्स इसके अंदर हमने क्या फिल की हुई है, गैस को फिल किया हुआ है। नाउ हमने क्या किया, एक दूसरा कंटेनर लिया लाइक दैट, और इस दूसरे कंटेनर की जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 20 लीटर्स, यानी कि इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, 20 लीटर्स है। नाउ अब जो ये गैस है इसकी वॉल्यूम कितनी है, 10 लीटर्स है, बिकॉज 10 लीटर्स हमारे पास यहाँ पे फील्ड है इस कंटेनर में। अब हमने क्या किया, एक पाइप से कनेक्ट किया दोनों कंटेनर्स को, एंड जितनी भी गैस कहां पे थी, इस ए कंटेनर के अंदर थी, उस पूरी गैस को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट, इस पूरी गैस को हमने इस दूसरे कंटेनर में, कंटेनर बी में ट्रांसफर कर दिया। नाउ अब देखो यहां पे गैस के लिए पास कितना स्पेस था, 10 लीटर्स का स्पेस था ऑक्यूपाई करने के लिए, और यहां पे स्पेस कितना है, 20 लीटर्स है। तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि गैस 10 लीटर्स ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वो सिंपली पूरे स्पेस को क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। इट मींस यहां पे क्या हुआ, पूरे स्पेस में वो क्या कर जाएगी, फैल जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी, क्योंकि इतना स्पेस उसके लिए क्या है, अवेलेबल है फैलने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। सो दैट्स व्हाई यहां पे क्या हो जाएगा, गैस की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। यहां पे गैस की वॉल्यूम 10 लीटर्स थी और यहां पे गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 20 लीटर्स हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी सिंपली से गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस की कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जनरली a container said to be empty when it does not have any solid or liquid। अगर हमारे पास कोई एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने ना ही कोई सॉलिड रखा है ना ही कोई लिक्विड रखा है, देन हम सिंपली क्या बोलेंगे, दैट वो कंटेनर एम्प्टी है। बट ऐसा नहीं होगा, हम बोलते तो हैं कि वो कंटेनर एम्प्टी है, खाली है, बट ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इट इज फुल ऑफ एयर, क्योंकि उसके अंदर तो क्या फिल है, एयर फिल है कंप्लीटली। वी डू नॉट नोटिस अ गैस बिकॉज इट इज इनविजिबल। अब उस कंटेनर को हमने एम्प्टी क्यों बोला, क्योंकि वहां पे सॉलिड लिक्विड तो है ही नहीं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड को हम नोटिस कर सकते हैं बट एयर को हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए हमने सिंपली वहां पे क्या बोल दिया कि वो कंटेनर हमारा क्या है, सिंपली एम्प्टी है। नाउ अनलाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स वी कैन नॉट होल्ड अ गैस। जैसे हम किसी सॉलिड को या किसी लिक्विड को होल्ड करके रख सकते हैं अपने हाथ में, देन सिंपली किसी भी चीज के अंदर, देन लाइक दैट हम किसी गैस को होल्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गैसेस की ना ही कोई फिक्स शेप होगी ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होगी, एंड सिंपली वो स्प्रेड कर जाएंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग, गैसेस आर इनविजिबल। गैसेस या फिर जो एयर है वो हमारी क्या होगी, इनविजिबल होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी properties or characteristic features of gaseous state of matter. So I hope आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। नाउ अब मैं यहाँ पे सिंपली बात करता हूँ एक कंपैरिजन की। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम कंपेयर करते हैं रिगार्डिंग द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट ऑफ मैटर।
Now dear students, let's discuss one comparison point between the solid, liquid and gaseous state of matter. So देखिए हमने यहाँ पे अभी पीछे कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पे स्टडी किया रिगार्डिंग ऑल दी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ अब हम एक कॉमन पॉइंट को वहां पे स्टडी करते हैं तीनों में और उस पॉइंट को वहां पे कंपेयर करते हैं तीनों के साथ में. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने स्टडी किया सॉलिड स्टेट के अंदर सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड्स की हमेशा क्या होगी, एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट वॉल्यूम होगी. इट मींस दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ये सॉलिड्स का क्या होगा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ये सॉलिड्स का क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा. नाउ अब ऐसी अगर हम बात करें लिक्विड की, सो लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. लिक्विड्स की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगी, बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. उनकी क्या होगी, उनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाएगी. इट मींस दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिक्विड्स. ये लिक्विड्स का क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द गैसेस स्टेट. सो वी हैव स्टडीड दैट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप as well as a fixed volume. गैसेस की ना ही कोई फिक्स्ड शेप होगी और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होगी. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर. सो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिगार्डिंग ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर. सॉलिड स्टेट के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिक्विड्स के लिए ये होगा एंड गैसेस के लिए ये होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ आफ्टर दैट आपका एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर 1 में, विच इज द कंपैरिजन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर, और वी कैन सिंपली से डिफरेंस बिटवीन दी स्टेट्स ऑफ मैटर मीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो देखो एक एक पॉइंट अभी भी हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस का स्टडी किया. कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं, अगर आपसे सिंपली पूछे हाउ इज द लिक्विड स्टेट डिफर्स फ्रॉम गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट कैसे डिफर है गैसेस स्टेट से, सो सिंपली क्या बोलोगे वहां पे, लिक्विड स्टेट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. वेयर एज अगर हम बात करें गैसेस स्टेट की, सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एज वेल एज अ फिक्स्ड वॉल्यूम. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं. एंड नाउ द लास्ट एंड द रिमेनिंग टॉपिक विच इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं जो आज हमने इस लेक्चर में स्टडी किए हैं. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.